जो ऑफिसर ने ये प्रपोजल बनाया ना, उसको कुछ है ना अवार्ड देने का जरूरत है, ऐसा मुझे तो लगने लगा। ये 2-3 साल में दादा ने कल अपने भाषण में भी बोला, 41 करोड़ या 71 करोड़ रुपया वो जो फ्लेमिंगो बनाया था ना आर्टिफिशियल, उसके लिए खर्चा किया। देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने भाषण में कहा था अभी विधानसभा में, ब्यूरोक्रेसी एक अच्छे घोड़े की तरह होती है, उसके ऊपर कमांड करके अगर आप बैठोगे तो घोड़ा आपको बराबर दौड़ाएगा। तो इसका मतलब नगर विकास मंत्री जो है वो अच्छे घुड़सवार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नईम भाई करों को लूटो या नईम भाई करों से पैसा वसूलो और खर्च किसी और के ऊपर करो। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल से नवी मुंबई महानगर पालिका कार्य क्षेत्र में यहां के 14 गांवों को समावेश करने का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। पिछले साल नगर विकास मंत्री पद के बाद मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने इस मामले को तब और गरमा दिया जब महानगर पालिका ने यानी नवी मुंबई महानगर पालिका ने उसके लिए एक प्रॉपर बजट तैयार किया और वो बजट था 125 करोड़ का। यानी महानगर पालिका के बजट में एक और बजट जुड़ गया, ऐसे 14 गांवों का जो महानगर पालिका में अभी तक समाविष्ट ही नहीं हुआ था। और इसीलिए यह सवाल बेहद गंभीर हो गया। इस लिहाज से भी हो गया क्योंकि 14 गांवों को, जिन गांवों को पहले नवी मुंबई महानगर पालिका में शामिल करने की चर्चा चल रही थी, इस बजट और नए जीआर के बाद एक सवाल यह खड़ा हो गया कि जब इसका अभी तक ऑथराइज समावेशन नहीं हुआ है तब उसके लिए बजट क्यों होना चाहिए। वहां पर तमाम ऐसी समस्याएं भी है, जैसे अतिक्रमण है और उस पूरे परिक्षेत्र के विकास की बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ऐरोली के विधायक और अब के वन मंत्री गणेश नाइक ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि जब तक वहां 14 गांवों का अतिक्रमण नहीं हट जाता है तब तक इसे महानगर पालिका में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर से यही मुद्दा गरमाया हुआ है और इस पर एक बड़ा सवाल यह पैदा हो गया कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। जब 14 गांव नवी मुंबई से किसी भी तरह से भौगोलिक रूप से कनेक्टेड नहीं है, तब उन 14 गांवों को नवी मुंबई महानगर पालिका के ऊपर थोपने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सवाल गंभीर है और इसीलिए इस सवाल पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं बीजेपी के थिंक टैंक नवी मुंबई के वरिष्ठ नेता विजय घाटे साहब। घाटे साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल की पृष्ठभूमि में आपने सुन लिया होगा कि 14 गांवों को नवी मुंबई महानगर पालिका में समाहित करने की फिर से एक तैयारी चल रही है, आंतरिक तैयारी। मेरा सवाल यह है कि उन 14 गांवों के लिए जो गांव अभी भी कनेक्टेड नहीं है नवी मुंबई महानगर पालिका से, उन्हें शामिल करने की जरूरत क्या है? आपको उसका औचित्य क्या नजर आ रहा है? औचित्य मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अगर ये निर्णय इम्पोज हो गया जिसके विरोध में माननीय नामदार श्री गणेश जी नाइक ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाया हुआ है और एक उन्होंने फर्म भूमिका अपनी रखी हुई है कि मैं होने नहीं दूंगा। हाँ। इसका पृष्ठभूमि क्या है, ये आपने तो एक छोटा पॉइंट बता दिया कि ज्योग्राफिकली ये हमसे कनेक्टेड है ही नहीं। हाँ। क्योंकि आपको अगर वो 14 गांव में अगर जाना है तो या तो कलवा मुमरा की उधर से होके जाना पड़ता है और ईस्ट की तरफ से जाना है तो पनवेल महानगर पालिका के उधर से जाना पड़ता है, तो हमारा कोई कनेक्टिविटी है नहीं उससे। दूसरी बात, 2021 में वो गांव का अगर विकास करना है, जो गांव में 15,000 वोटर है ऐसे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया हुआ है, तो पॉपुलेशन करीब करीब 25,000 के करीब होगा। बिल्कुल। अब वो गांव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 6,500 करोड़ रुपया लगेगा। 2021 का ये रिपोर्ट है, तब महानगर पालिका ने बनाया, महानगर पालिका ने, और गवर्नमेंट को भेजा हुआ था। आज हमारा बजट है 5,710 करोड़ रुपया, अभी जो रिसेंट बजट डिक्लेयर हो गया वो। अब 5,710 करोड़ कितने पॉपुलेशन के लिए है? नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 108 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर के 18 लाख लोगों के लिए ये पॉपुलेशन है, तो ये पूरा का पूरा बजट है। अब 6,500 25,000 आदमी लोगों को खर्चा करने का 6,500 करोड़। और अभी अगर कॉस्ट बढ़ गया, एस्केलेशन अगर पकड़ा तो वो करीब करीब 8,000 करोड़ के करीब आता है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने पैसे कहां से लेके आने का? मैं तो कहता हूं कि जो नवी मुंबई से प्यार करते हैं वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि आप उसका
किस हिसाब से उसको जोड़ रहे हो? नवी मतलब मुंबई के साथ 5,706 करोड़ की महानगर पालिका का पूरा होल बजट है, पूरा बजट और 8,000 करोड़ जो है उस गांव के विकास के लिए 14 गांव लगने के में, ऊपर 14 गांव विकास के के लिए, लिए। तो ये फिजिबल नहीं लग रहा है। सेकेंड थिंग, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना है कि आप वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाएंगे कैसे, इसके बारे में कोई उनके पास एक्शन प्लान नहीं। एक्सप्लेनेशन नहीं है, या कुछ प्लान नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के परिस्थिति में भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो स्टेट क्या इंटरफेयर करे। सवाल ये होता है कि जब आप कोई भी प्लानिंग करते हो सिटी की, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। सबसे पहला नवी मुंबई महानगर पालिका जूझ का रही है, एक तो डेवलपमेंट प्लान के ऊपर सिडको ने हमारे पूरे के पूरे प्लानिंग सस्पेंड करके रखा हुआ है। हमारा रिजर्वेशन था वो सस्पेंड करके रखा हुआ है, अभी किसी भी वक्त वो फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। अब सिडको का क्या कहना है कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया 108 स्क्वायर किलोमीटर में है, उसके अंदर का 46 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप किया है सिडको ने बराबर, हाँ। 22 स्क्वायर किलोमीटर गावठा ने, बाकी का एरिया एमआईडीसी है। तो सिडको सिर्फ 46 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर के पॉपुलेशन के बारे में ही बात कर रही है। अच्छा। वो पूरे 108 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में बात कर रही है। यानी हम लोग अपने प्रॉब्लम से वैसे ही जूझ रहे। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप करने का, अभी रीडेवलपमेंट आ गया। रीडेवलपमेंट आने के बाद सिटी के रोड वाइड करने, तो डीपी प्लान में तो वो विड्थ वगैरह सब ले लिया। हर एक प्लॉट में से जो जो रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके प्लॉट में से कुछ पार्ट जो है वो रोड के लिए मर्ज कर रहे हैं। यानी नवी मुंबई का पूरा रोड अपने को नया बनाने का है, वाइड बनाने का है। तीसरा, एयरपोर्ट आने के बाद ट्रैफिक आपका बढ़ेगा, भयंकर होगा। ट्रैफिक के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अपने कुछ अपने भी प्रोजेक्ट्स है, पानी का सप्लाई अपने को कम हो रहा है, उसके लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये सारा अगर एस्टिमेशन निकाला तो 5,710 करोड़ रुपया हर साल 5 साल अगर खर्चा करेंगे, तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं सांस ले पाएंगे। यानी पूरा कंप्लीट काम होगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। इसके लिए अगले 20 साल का प्लानिंग किया हुआ है। एक विजनरी जो लीडर है और जो सिटी से तरफ प्यार करता है, उस हिसाब से नामदार गणेश जी नाइक जी ने ये ठोस विरोध किया हुआ है। उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। और मुझे पता है कि नवी मुंबई की जनता इसके पीछे खड़ी होगी। और अगर किसी ने, अगर ब्यूरोक्रेसी ने अगर कुछ मैनिपुलेशन किया होगा इसके अंदर, तो माननीय मंत्री महोदय ने उसके अंदर करेक्शन करना चाहिए। और इसी वजह से रिव्यू के लिए आदरणीय नामदार गणेश जी नाइक साहब ने अपना रिकंसिडरेशन के लिए पिटीशन फाइल किया हुआ है मुख्यमंत्री जी के पास। पिटीशन है ना, रिक्वेस्ट फाइल किया हुआ है, उसका रिवीजन होगा। लेकिन ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आपने 14 गांव नवी मुंबई के साथ अगर जोड़ा प्रेशर देके, तो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा, कोलैप्स हो जाएगी, टोटल कोलैप्स हो जाएगी। एक मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि यही गणेश नाइक जी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि 14 गांवों को नवी मुंबई महानगर पालिका में समाहित कर दिया जाना चाहिए। आज वही गणेश नाइक जी हैं जो खुद कह रहे हैं कि नहीं, अब इन गांवों को समाहित नहीं किया जाना चाहिए। आप इन दोनों बयानों को किस तरह से देखते हैं? कल एक फोरम के ऊपर नाइक साहब का भाषण हुआ था, उन्होंने शुरू से बताया नवी मुंबई ये प्लानिंग था ही नहीं। अच्छा। तब से लेके नवी मुंबई का तरफ उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो फोरम में उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है। ये नवी मुंबई पे गोद के अंदर खेला हुआ व्यक्ति है, ये मैं कहूंगा तो कोई गलत नहीं होगा। उस समय जिस टाइम 1992 में जब कॉर्पोरेशन हो गई थी, उस टाइम वहां पे ना इलीगल कंस्ट्रक्शन था ना कुछ था, तो 125 करोड़ के करीब कुछ खर्चा आ रहा था, जहां गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो उस टाइम ठीक है, अगर उनको कोई अब नजदीक नहीं ले रहा है तो हम लोग ले लेंगे इस भाव से। आज भी नाइक साहब ये नहीं कह रहे कि उनका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, नाइक साहब ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनका डेवलपमेंट, उनका विकास हो जाए, इसके लिए सिडको वहां की लैंड एक्वायर करे ना। बिल्कुल ठीक है, सिडको वहां पे 12.5% दे दे या 22.5% दे दे, उनको लैंड का कॉम्पेंसेशन दे दे, ताकि हमारे यहाँ जैसे ग्रामस्थों को एक कॉम्पेंसेशन मिला हुआ है और फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट भी मिला हुआ है, उस तरीके से 14 गांवों का विकास सिडको कर ले। और सिडको जो एडजेसेंट कॉर्पोरेशन है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका या ठाणे महानगर पालिका, उनको हस्तांतरित करे। जैसा नवी मुंबई सिटी डेवलप करके नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, वैसे 14 गांवों के, देखिए वो किसी को छोड़ नहीं रहे नाइक साहब। वो ये नहीं कह रहे कि 14 गांव अपना जो करना है वो करे, हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो पालक मंत्री वहां के भी थे, उनके लोग भी उनको मानते हैं नाइक साहब को। लेकिन नाइक साहब का कंसर्न ये है कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोलैप्स करके उस 14 गांवों का विकास, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो गया ना 18 लाख लोगों की तरफ। ये जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है अभी का, नाइक साहब और एकनाथ शिंदे के बीच में इस बात को लेकर खूब पहले घमासान चलता रहा है। पिछले आप चुनावों के दौरान एक बार देखेंगे तो जब
श्रीकांत शिंदे जी ने इसकी घोषणा की थी। मैं आपसे टेक्निकली ये जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे से पहले उन 14 गांवों का मैनेजमेंट कैसे होता था और क्या परिस्थितियां वहां की अभी हैं जिसकी वजह से अब वहां के लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नवी मुंबई महानगर पालिका में उन्हें एडजस्ट कर लिया जाए। ये पूरा क्रेडिट नाइक साहब को जाता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनका सब लोगों का अगर प्लानिंग देखे तो आपको पता चलेगा इसमें सब सिटियों में, इवन बीएमसी में भी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द बेस्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब जब सिडको कहती है, लोग कहते हैं कि दादा शिल्पकार है, नाइक साहब शिल्पकार है। लोग काफी उसके अंदर कंट्रोवर्सी ढूंढते रहते हैं, जिनको ढूंढना है वो ढूंढते रहते हैं। अभी मुझे बात बताइए, सिडको आज डीपी के टाइम कह रही है कि हमने 108 में से सिर्फ 46 स्क्वायर किलोमीटर ही डेवलप किया हुआ है, तो बाकी का जो है वो डेवलपमेंट किसके खाते में चला जाता है? इसका विजन पे बिल्कुल महानगर पालिका। महानगर पालिका के मार्गदर्शक कौन है? गणेश नाइक जी। फिर अब उनको महानगर पालिका में आने का इसके लिए है क्योंकि जिस तरीके से नवी मुंबई का विकास हो गया, आज वो विकास हो सकता है पनवेल महानगर पालिका वाले भी बोले कि हमको भाई उधर ही भेजो करके, क्यों यहाँ पे नाइक साहब है, वहां पे नाइक साहब नहीं है। ये फैक्ट है। सिटी को अगर चलाना है तो आपको सिर्फ राजकीय वोट्स मिल के या आप चुनाव जीत के सिटी नहीं मेंटेन कर सकते। वो सिटी के तरफ आपको लगाव होना चाहिए, सिटी के ऊपर प्यार होना चाहिए, और सिटी ये मेरी है, मेरी भूमि है, इस हिसाब से आपने आपके लोगों के बारे में सोचना भी चाहिए। तब जाके आप सिटी के लिए, अगर सही बात है तो सपोर्ट करेंगे, नहीं है तो ठोस सत्ता को छोड़ दो साइड में। जो सिटी के लिए सही है वो करने का उनका जो है उसका फाइनेंशियल रिपरकशन है ना नवी मुंबई पे। बिल्कुल। आज मुझे बात बताइए, आप म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी पूछिए कि साहब 6,500 करोड़ रुपया 2021 का बजट था, आज बढ़ के 8,000 है। चलो छोड़ दो, 6,500 ही पकड़ो। आप 5,710 करोड़ में से 6,500 करोड़ कहां से लेके आने वाले? उसका बजट कहां से? नंबर 1। नंबर 2, 92 से आज तक 14 गांव में से नवी मुंबई महानगर पालिका को एक भी पैसा रेवेन्यू नहीं मिला है। लेकिन ये बजट में जो अभी गया मार्च में, उसमें उन्होंने 125 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटन किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। अब वो 125 करोड़ में क्या करेंगे वहां पे, मुझे बात बताइए। यानी 125 करोड़ कहाँ चला गया किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ के करदाताओं का पैसा 125 करोड़ रुपया उस 14 गांवों के नाम पे कहाँ जाने वाले किसी को पता नहीं है। ये जो लीकेजेस होते जाएंगे, वो लीकेजेस का फाइनली इफेक्ट किसके ऊपर होगा? नवी मुंबई के ऊपर। आज 125 करोड़ में हम लोग छोटी व्यायामशाला चालू कर सकते हैं, 125 करोड़ में विरंगुड़ा केंद्र चालू कर सकते हैं, 125 करोड़ में कुछ रोड बना सकते हैं, रोड का कॉन्क्रीटाइजेशन कर सकते हैं, 125 करोड़ में कैमरा लगा सकते हैं। वहां 125 करोड़ में क्या करने वाले? मैं इस पर अभी गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना, ये गंभीर ही विषय है। जब एक इलाका अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है किसी कार्यक्षेत्र में, महानगर पालिका में समाहित ही नहीं किया गया, ऑफिशियली अभी तक समाहित नहीं हुआ 14 गांव, जब उस गांव को समाहित नहीं किया गया महानगर पालिका में, तो उसके लिए एडवांस में 125 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? नहीं, आदेश होने के गवर्नमेंट का जीआर निकला हुआ है कि ये 14 गांव इधर है करके वहां से 12 प्रस्ताव बिल्डिंग परमिशन का वो ऑलरेडी हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग में दाखिल हो चुका है 14 गांव का। हाँ, जिन लोगों को ये सारी चीजें मालूम नहीं है डिटेल में, वो ये पूछते हैं कि शायद 12 प्रपोजल के लिए 14 गांव इधर दिए हुए करके। अच्छा। ताकि 12 का प्रपोजल का परमिशन मिल जाए और फिर 14 गांव का जो होता है वो होने। ये एक लोगों के अंदर संभ्रम हो जाता है, इसके अंदर सरकार बदनाम हो जाती है ना। बिल्कुल। आज मैंने ऑब्जेक्शन दिया है उसको। तो आप इसका थोड़ा सा खुलासा करके बताइए कि एक्चुअली क्या किस प्रोविजन के तहत जो है ये 125 करोड़ वहां के लिए अलॉट किए गए हैं बजट में? ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए 125 करोड़ में सबसे पहला 14 गांव समझो आपके पास है, तो आपको 6,500 करोड़ के पहले उसको प्लान करना पड़ेगा कि क्या क्या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, बराबर है। दूसरा बात, वहां पे इलीगल भग्गार वाले वगैरह इतने हैं कि उनको हटाना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। आंदोलन होंगे, सब कुछ होगा, पुलिस फोर्स लगेगी, सब दुनियादारी की बातें होगी। अब ये सारा करके हमारे हाथ में मिलेगा क्या? लैंड अंडर डिस्प्यूट, पोजीशन तो कोई छोड़ेगा नहीं। यस, अंडर, यानी हमारे हाथ में कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, वहां पे पानी का सोर्स कहां से लेके आ जाएंगे? मोरबे का पानी आज हमको कम पड़ने शुरू हो गया, यानी हमको एक इंडिकेशन है कि भाई आने वाले समय में मोरबे का पानी सफिशिएंट है नहीं।
करके नाइक साहब ने अल्टरनेट अरेंजमेंट के ऊपर पिछले साल काम भी शुरू कर दिया, प्रपोजल भी गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, उसकी काफी चीजें आगे बढ़ी है। कल के फोरम में, समिट में वो भी बातें हो गई थी। तो उस तरीके से अगले 25 साल या 2047 तक की प्लानिंग हो चुकी है। अब वो प्लानिंग के लिए जो फंड्स चाहिए, 2 डैम तैयार हो रहे हैं, उसके लिए फंड्स चाहिए, वो फंड्स कहां से लेके आ जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत, जो अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ है, उसके लिए 125 करोड़ का बजट कैसे अलॉट कर दिया गया? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 125 करोड़ बजट अलॉट कैसे किया? रिजर्व किया है, फंड रिजर्व किया है, रिजर्व किया हुआ है। वो किस लिए रिजर्व किया है और 125 करोड़ से क्या साध्य होने वाला है? हाँ, कि क्या नया वार्ड ऑफिस उधर चालू करने वाले, नया वार्ड की इमारत बनाने वाले, और यहाँ से फिर वहां जाएगा और एक वार्ड ऑफिसर बनेगा और वहां पे मोर्चा लेके सब निवेदन लेके इधर आके, मतलब कोई उसका क्लियर प्रोविजन नहीं है? कोई प्रोविजन नहीं है। ये 125 करोड़ रुपया बजट में ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए था कि 14 गांव के लिए हमने 1 रुपया रिजर्व किया कर। अब मैं आता हूं उस सवाल पर जिसके कारण ये इस पर और गंभीर मसला खड़ा हो गया है। ऐसा जो एक्सपर्ट हैं, तमाम एक्सपर्ट इस बात की राय दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जब नगर विकास मंत्री थे और जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ये जो है प्रोविजन करवाया कि आप 14 गांव के लिए बजटिंग करिए, अलॉट कीजिए या रिजर्व कीजिए। जो आपको लगता है कि यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से महानगर पालिका को ये नगर विकास मंत्रालय के दबाव में आकर ये बजट करना पड़ा, रिजर्व करना पड़ा? देखिए कैसा होता है, जो भी मिनिस्ट्री हैंडल होती है, ऑपरेट होती है, वो 2 तरीके से ऑपरेट होती है। एक पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर रहते हैं और एक ब्यूरोक्रेसी रहती है। अब पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर रहते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, उसके अंदर नॉलेजेबल होते हैं लेकिन एक्सपर्ट नहीं होते। अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन या गवर्नमेंट प्लानिंग में जो मैनिपुलेशन होता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है, लेकिन बिना नेता, बिना अधिकारी, नेता को इस तरीके से बताया जाता है कि अगर वो 14 गांव यहाँ पे जोड़े गए तो बहुत अच्छा उनका हो जाएगा और सिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स हाइड किए जाते हैं और फिर ये निर्णय होके लोगों के बीच में क्या जाता है कि 2 नेताओं के बीच में संघर्ष है। दादा संघर्ष के लिए किसी के लिए भी तैयार है, लेकिन वो संघर्ष करते भी नहीं है और जो फैक्ट है वो सामने रखते हैं और कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि नवी मुंबई महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों ने ही ये कारस्थान किया? नहीं, नवी मुंबई महानगर पालिका उच्च अधिकारियों ने उसको ना करके नहीं कहा, जो ऊपर से आया उसको यस सर बोला। दादा का मैं राजनीति में देखा हूं इतने साल से, सिंपल फॉर्मेट में मैं बताता हूं कि जो लीडर है उसने ना बोलने को सीखना चाहिए। जो नहीं होगा नहीं होगा, गलत है वो गलत है। और जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने सिर्फ हाँ बोलना चाहिए। जो अयोग्य आदमी रहता है, अयोग्य नेता रहता है, वो कभी भी हाँ ही बोलते रहता है और ब्यूरोक्रेसी उसको ना बोलते रहती है। मतलब आज वजह से काम होते नहीं। मतलब आज जो मंत्री गणेश नाइक जी ने जो स्टेप लिया है जी कि तब तक उन 14 गांवों को इसमें समाहित नहीं किया जाना चाहिए जब तक वहां का अतिक्रमण ना हटाया जाए, जब तक उसके लिए अलग से बजट ना एलोकेट किया जाए। सवाल तो ये स्टेप सही लग रहा है? सवाल एकोमोडेट करने का, नहीं एकोमोडेट करने का वो नहीं है। सवाल यह है कि उनको न्यायिक भूमिका मिलनी चाहिए 14 गांवों को। 14 गांवों का विकास होना चाहिए। वहां के जो आदमी लोग रहते हैं उनको एक अच्छा शहर उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन वो शहर मिलते समय उनको जो सुविधा देने वाली संस्था होगी, जो महानगर पालिका होगी, वो उनके दायरे में होनी चाहिए। और दूसरी महानगर पालिका जिसके अंदर 18 लाख पॉपुलेशन है, वो 25,000 लोगों के सुविधा के लिए 18 लाख पॉपुलेशन आप थोड़ी खत्म करेंगे। उसको दाव पे नहीं रख सकते, दाव पे नहीं लगा सकते। सिडको इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, जो नगर विकास के अंडर ही आता है। और वहां पे जितनी लैंड है वो सारी की सारी सिडको एक्वायर कर ले। सिडको को भी रेवेन्यू चाहिए, कल को प्लॉट्स वगैरह बेचेंगे तो सिडको को भी रेवेन्यू चाहिए। और जिनकी जिनकी लैंड चाहिए उनको डेवलप प्लॉट मिलेंगे ना, 12.5% हो या 22.5% हो। और सर्टन कॉम्पेंसेशन, लैंड का कॉम्पेंसेशन जो अभी मार्केट रेट चालू है वो भी उनको मिल जाएगा। और अच्छी बॉडी है, शहर बनाने वाली संस्था है सिडको, तो वो एक अच्छा शहर बनाए। और जो कनेक्टेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या तो ठाणे या तो कल्याण डोंबिवली, उनके साथ जोड़ दे। ये अच्छा फॉर्मूला नाइक साहब ने खुद बताया हुआ है। नाइक साहब पूरा नहीं चाहते। अच्छा, बाबा मेरा अच्छा होने के लिए मैं उसकी कनेक्टिविटी को अगर देखें तो वो पनवेल महानगर पालिका के भी नजदीक में आता है। नहीं, पनवेल महानगर पालिका मंगेश चितरे साहब जो आयुक्त, सम्मानीय आयुक्त है, उन्होंने कहा कि उनको भी ज्योग्राफिकली पनवेल से भी ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है। और एज इट इज उनका अभी का पॉपुलेशन 12 लाख है और उनको पानी के सोर्स है ही नहीं। बिल्कुल सही। वो पानी के सोर्स क्रिएट कर रहे हैं।
साथ में नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सपोर्ट कर रही है और सिडको सपोर्ट कर रही है। उसके लिए अगले 5 साल पहले सोर्स के लिए जाने वाले और पूरा स्ट्रीमलाइन होने के लिए यानी 1250 MLD पूरा सप्लाई होने के लिए अगले कम से कम 10 साल जाने वाले। बिल्कुल। तो वो फिजिबल ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये दो ही ऑप्शन है जहां पे ये कनेक्टेड रहेंगे। और सिडको ने एक्वायर करके अगर वो सिटी डेवलप की तो बहुत अच्छी तरीके से वो डेवलपमेंट। मतलब आपको एक जो विकल्प दिख रहा है कि ठाणे महानगर पालिका या तो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, ये दो से कनेक्टेड वो इलाका है और सिडको उसको मॉनिटर करे और सिडको डेवलप करती है तो सारे समस्याओं का समाधान होता है। दादा चाहते हैं विकास हो, सबका विकास हो, सबको अच्छी जिंदगी मिले, सब आदमी अपने अपने शहरों में अच्छी तरीके से ले, लेकिन दूसरे का भला करने के लिए मैं 18 लाख लोगों को बुरा नहीं करूंगा एट एनी कॉस्ट। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में जो 18 लाख की आबादी है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है आपकी नजर में? देखिए, बर्डन तो होगा नहीं, ये बर्डन ने पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब बर्डन होगा ना तभी तो डिस्ट्रॉय होगा ना। बर्डन होगा यानी हम लोग झेल सकते हैं। अच्छा, ओके, वो वाला बर्डन होता है। हाँ। लेकिन ये ऐसा बर्डन है कि उसके नीचे हम लोग दिखेंगे ही, पूरा कोलैप्स हो जाएगा। मुझे बात बताइए, 5710 करोड़ का बजट है और 8,500 करोड़ का खर्चा है वहां पे, कहां से जनरेट करेगा? और हर साल कितना बजट ले लेंगे उसके अंदर से? यानी 5710 करोड़ कमाओ और 2000 करोड़ या 1000 करोड़ उधर डालो, फिर इधर जो शॉर्टेज पड़ेगा उसका फंड कहां से लेके आ जाए? आज नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सारे विकास के काम प्रलंबित है, वो चल रहा है। 6000 करोड़ के करीब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है स्पिल ओवर है, यानी जो काम हो गए उनके पैसे चुकाने हैं हमको। अच्छा, पहला का पैसा पूरा खत्म हो गया, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए जो एफडी था वो सारा खत्म हो गया। 6,000 करोड़ का स्पिल ओवर है, वो पे करने का है। उसके बाद जो अभी काम चल रहे हैं नए प्रोजेक्ट है, फायर फाइटिंग का व्यवस्था है प्रॉपर नहीं है। अभी काफी सारे डीपी में से रिजर्वेशन जो हमने डाले थे वो कैंसिल हो गए, तो आपको अल्टरनेट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। काफी सारे प्रोजेक्ट प्रस्ताव में है, आरोग्य केंद्र डेवलप करने हैं, विरंगुला केंद्र डेवलप करने हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप, कहां से पैसा लेके आएंगे? प्रपोज में 5,700 करोड़ का खर्चा हमने रखा हुआ है। अच्छा, सिडको के अलावा क्या एक ऑप्शन हो सकता है कि उन 14 गांवों को कोई अलग तरीके का कोई अरेंजमेंट कर दिया जाए जो ऑफिशियल अरेंजमेंट हो और वहां पर उसका विकास हो? ऑलरेडी पंचायत के तहत तो चल ही रहा था होगा। देखिए, दादा ने ये भी बात बोला हुआ है कि गवर्नमेंट वो पूरा का पूरा खर्चा कर ले, स्टेट डायरेक्टली राज्य सरकार डायरेक्ट एक बॉडी अपॉइंट करके वो करके ले ले और डेवलप करके नियरेस्ट कॉर्पोरेशन को। ज्योग्राफिकली कनेक्टेड चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। अभी मैं नेरुल में रहता हूँ, मुझे भेज दिया आपने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो क्या मुझे कन्वीनियंट पड़ेगा वहां पे? बिल्कुल सही है। अब वहां पे 14 गांवों के लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आने का है मुख्यालय में, तो कैसे आएंगे वो? ज्योग्राफिकली कनेक्टेड, बिल्कुल। हाँ, जो ऑफिसर ने ये प्रपोजल बनाया ना उसको कुछ है ना अवार्ड देने का जरूरत है, ऐसा मुझे तो लगने लगा। ये नहीं, उसके अच्छे कार्यों के लिए किया है जो ये पूरा बाउंडर बचा हुआ है। बाउंडर के लिए। अच्छा, बाउंडर के लिए। कल मंगेश चितले साहब ने भी यही बात बोला, वो हमसे भी कनेक्टेड नहीं है, नवी मुंबई से तो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है। यानी पहाड़ के अंदर टनल बनाना पड़ेगा वो 14 गांवों के लिए। कितने 25,000 लोगों को एक टनल का खर्चा कितना आ गया? वो टनल कौन बनाएगा, उसका खर्चा कौन करेगा, उसको मेंटेन कौन करेगा, उसकी रिकवरी कहाँ से होगी, कहाँ होगी? अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये बजट जब प्रस्ताव बना था, जब ये प्रपोजल तैयार किया गया तो उस वक्त अभिजीत बांगर कमिश्नर थे जी। उन्होंने कहा था कि 6,800 समथिंग कुछ 6,700 करोड़ का खर्च आने वाला है। हाँ। और ये नई मुंबई महानगर पालिका के लिए किसी भी हाल में फिजिबल नहीं है। उसके बाद जो कमिश्नर आए नई मुंबई में, हाँ। वो थे थाने के कलेक्टर, हाँ। डॉक्टर राजेश नार्वेकर जी। हाँ। राजेश नार्वेकर के दौरान ये सारे कारस्तानी की गई। और आज है डॉक्टर कैलाश शिंदे। ये तीनों के जो कार्यकाल को आप देखते हैं, अभिजीत बांगर जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रपोजल को बनाया और डिनाई भी किया कि ये फिजिबल नहीं है, जब राजेश नार्वेकर आए और डॉक्टर कैलाश शिंदे के बीच का ये जो सारा बाउंडर है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं महानगर पालिका का कोई भी कमिश्नर को दोषी नहीं मानता हूँ। उनका प्रॉब्लम ये है कि जो मंत्रालय से उच्च अधिकारी रहते हैं वो जो बात बोलेंगे वो इनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी का फैक्ट आप नकार नहीं सकते। इसका मतलब है आज के तारीख में मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये जो चल रहा है, दादा ने ये जो स्टैंड लिया हुआ है ना, इसके पीछे काफी सारे परत है उसके पीछे। अच्छा, काफी आज 2026-27 में
पुराने सारे ऑफिसर जिन्होंने ये नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करके विकसित किया, सारे रिटायर्ड हो रहे हैं। अच्छा, सारे डिपुटेशन पे आने वाले ऑफिसर हर जगह पे है। 3 साल वो लोग नवी मुंबई में आएंगे, 3 साल के बाद चले जाएंगे, उनका नवी मुंबई से कोई वास्ता नहीं रहेगा। जब मैं यहाँ सिर्फ 3 साल के लिए आया हूँ तो मेरा लगाव होगा ही नहीं ना सिटी के पास। बिल्कुल, अपना काम करेंगे, निकल पड़ेंगे। सिटी जो होता है वो होने दो। लेकिन अगर मैं ये सिटी में रहता हूँ, सिटी में शुरू से काम किया है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं ये सिटी के लिए ये सही है, ये करूंगा वो नहीं करूंगा करके। अभी पिछले ये 2-3 साल में दादा ने कल अपने भाषण में भी बोला 41 करोड़ या 71 करोड़ रुपया वो जो फ्लेमिंगो बनाया था ना आर्टिफिशियल, उसके लिए खर्चा किया। इस तरीके से तो ये ब्यूरोक्रेसी जो आ रही है 3-3 साल के लिए, वो ये खर्चा करके आज 6,000 करोड़ का स्पिल ओवर करके हमारे सर के ऊपर चले गए। हमारे टैक्स से इंप्रूवमेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट है हमको पता नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है हमको पता नहीं। 4 एको गड्ढे किए हुए, कॉन्क्रीट करना चल रहा है, कहाँ पे कॉन्क्रीट करना है मालूम नहीं। अगर ब्यूरोक्रेसी सिर्फ हाँ कहने के लिए और मंत्रालय के प्रेशर में काम करती है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि नगर विकास मंत्रालय जो पहले भी एकनाथ शिंदे जी के पास पे था और आज भी नगर विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे जी के पास है। जब वो नगर विकास मंत्री थे तब भी था, जब मुख्यमंत्री हुए तब भी था और आज उप मुख्यमंत्री है तब भी उनके पास है। आपको लगता है कि ये सारी कारस्तानी जो है कहीं ना कहीं नगर विकास मंत्रालय और एकनाथ शिंदे के जरिए हुई? नहीं, मुझे 14 गांवों का जो ओपन लैंड है ना उसके अंदर जिनको इंटरेस्ट है वो कुछ हिच लग रहा है मुझे। जो किसको इंटरेस्ट है? ब्यूरोक्रेसी में किसी का इंटरेस्ट है तो आप ब्यूरोक्रेसी को आप एक तरह क्लीन चिट दे रहे हैं करके विधानसभा में ब्यूरोक्रेसी नहीं बात करती। विधानसभा में जो राजनीति मैं डिप्लोमेटिक सवाल नहीं चाहता, डिप्लोमेटिक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मिनिस्टर को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि साहब आपके पास जो प्रपोजल आया था ये प्रपोजल ऐसा नहीं है, ये प्रपोजल के रिपरकेशन ऐसा है, वो प्रपोजल वहां पे होल्ड होता है और होल्ड करवाए हुए प्रपोजल। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के पास से जैसा आज हाईकोर्ट का एक आदेश आया हुआ है कि जितने अनधिकृत कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर किए हैं उनका हियरिंग तो लो कम से कम। बिल्कुल सही बात, हियरिंग लिया नहीं है। वैसे ही पहले भी हो चुका है, नवी मुंबई में 16,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अरे कौन सा 16,000? एक पेपर में मैं पेपर 3 महीने तक ढूंढा, आरटीआई लगाया कि 16,000 की लिस्ट दे दो, किसी के पास वो लिस्ट नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी की मिसचीफ है। तो आपको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कमांड चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने भाषण में कहा था अभी विधानसभा में, ब्यूरोक्रेसी एक अच्छे घोड़े की तरह होती है, उसके ऊपर कमांड करके अगर आप बैठोगे तो घोड़ा आपको बराबर दौड़ाएगा। तो इसका मतलब नगर विकास मंत्री जो है वो अच्छे घुड़सवार नहीं है? नहीं, सवाल घुड़सवार का नहीं होता है। सवाल ये होता है कि जो एंटायर एमएमआर रीजन है उसका कंसेप्ट जो है वो पूरा मिसलीड किया गया है, उसको रिवर्क करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं कि अगर अधिकारी होशियार हैं और वो बहुत चालाक हैं, शातिर हैं और वो मंत्री को गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट नगर विकास मंत्रालय की है। मैं एकनाथ शिंदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंत्रालय की बात कर रहा हूं। मंत्रालय के ऑफिसर के ऊपर मैं पूरा ब्लेम डालूंगा। हाँ, तो मैं इसका मतलब है कि जितने भी मंत्रालय के उच्चाधिकारी हैं और जो महानगर पालिका की ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं आपसी मिली भगत के साथ इस तरह का एक बड़ा ये जो कारनामा किया गया जिसकी वजह से आज 14 गांव का मामला जो इतना सीरियस हो गया। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, 1 रुपया 95 से देखा 92 से, जब से भी हम मान के चले 95 से लेकर और 2025 तक जिन 14 गांवों से महानगर पालिका को 1 रुपए का रेवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो लोग इस प्रपोजल को बना रहे हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसने आपके प्रशासनिक कामकाज में 1 रुपया नहीं दिया उस गांव को लेने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर सिर्फ आपको खर्चा ही करना है, उससे रेवेन्यू कुछ आपको जनरेट नहीं होना, राजस्व कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नई मुंबई करों को लूटो या नई मुंबई करों से पैसा वसूलो और खर्च किसी और के ऊपर करो। यही ऑब्जेक्शनेबल है और यही ऑब्जेक्शन जब बजट डिक्लेयर हो गया उसके बाद में लिखित रूप में आयुक्त के पास दे दिया कि जो 125 करोड़ का आपने प्रोविजन किया है वो एग्जीक्यूट ना करे, इसके लिए विरोध है करके। और मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, अधिवेशन का काल चल रहा था करके सारी जनता देख रही थी कि कुछ निर्णय होता है क्या। अगर सही ढंग से अगर निर्णय नहीं होता है तो नवी मुंबई की जनता जो नवी मुंबई के ऊपर प्यार करती है, नवी मुंबई में रहती है, जिनका जीवन नवी मुंबई से जुड़ा हुआ है, वो संघर्ष के मुद्रा में आएगी और बहुत बड़ा संघर्ष नवी मुंबई की तरफ से खड़ा हो जाएगा। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होगा।
निगेटिव नहीं, संघर्ष होगा अपने हक के लिए। अच्छा। इसको मैं निगेटिव नहीं लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। अगर मुझे मेरा हक के लिए लड़ना है तो उसमें निगेटिविटी क्या है? बिल्कुल सही है। मेरे हक के पैसे मुझे सुविधा के लिए खर्चा करना चाहिए करके मैं आपसे अगर संघर्ष करूं तो उसमें गलत क्या है? निगेटिव कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे जेब का पैसा निकाल के थर्ड आदमी के ऊपर खर्चा मत कीजिए। तो इसका ये भी तो हो सकता है कि लोग फिर नवी मुंबईकर जो है वो टैक्स देना ही कम कर दें, बंद कर दें। नहीं, नवी मुंबईकर इतने अच्छे हैं, सारा का सारा टैक्स पे करते हैं। हमारे यहाँ नोटिस वगैरह अभी कुछ आए होंगे 2%। मैं पे करने की बात नहीं कर रहा हूं, नवी मुंबई अच्छी है इसीलिए तो यहाँ पर ज्यादा विकास हो रहा। मेरा कहना ये है कि जब इस तरह से आपके पैसे को लेकर, एक नवी मुंबईकर के पैसे को लेकर दूसरे इलाके पे खर्च किया जाएगा जो होगा तो संघर्ष होगा। संघर्ष इसलिए भी तो हो सकता है कि अब हम टैक्स ही नहीं भरेंगे जब हमारे लिए इस्तेमाल नहीं वो स्टेज आ गई तो नवी मुंबई में ये भूमिका भी ली जाए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब ये भूमिका हो सकती है एक्सट्रीम में। अब आपको इसका समाधान क्या लग रहा है? क्या सरकार इस पर, आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आया है? नाइक साहब ने जो 2-3 प्रपोजल दिए थे उसमें से एक प्रपोजल मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रैक्टिकल लगा कि सिडको ने वो पूरा का पूरा एरिया अपना कस्टडी में लेना चाहिए, क्योंकि सिडको इज द मास्टर ऑफ रिमूविंग ऑल इलीगल एवरीथिंग एंड गेट द क्लीन लैंड फॉर सेल। और सिडको को रेवेन्यू भी चाहिए, तो सिडको वो लैंड पूरा एक्वायर करे, पूरा एक्वायर करके उसको एक छोटी सिटी में प्लान करे, शहर विकास करने वाली संस्था करके उनका नाम है। बिल्कुल। तो वो नाम के हिसाब से वो अपना काम करे, एक अच्छी सिटी डेवलप करे, ताकि नगर विकास मंत्री को भी अच्छा लगे कि उसके टेन्योर में एक अच्छा काम हो गया। जो नवी मुंबई का प्रॉब्लम नाइक साहब ने रेज किया हुआ है, वो नवी मुंबई का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए और वहां के 25,000 आदमी लोगों को एक अच्छी जिंदगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिले। इसका पूरा का पूरा बॉल जो है ये सिडको के कोर्ट में। अब सिडको ने डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं। नवी मुंबई, नाइक साहब ने नवी मुंबई का स्टैंड ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर कोई भी हाँ ना होगा नहीं। जिस तरह से नवी मुंबई तेजी से विकसित हो रही है और भारत के रहने वाले शहरों में 2 नंबर की सिटी है, महाराष्ट्र की नंबर 1 क्लीन सिटी है, 14 गांव के आने से क्या इसकी खूबसूरती पर या इसके कामकाज पर, इसकी व्यवस्था पर 5 अगर हम सिर्फ पॉइंट में हम जानना चाहें तो वो क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहला पॉइंट, अगर उनको नवी मुंबई के लेवल पे अगर लेके आने का है 14 गांवों को, हाँ, तो हमारा नवी मुंबई का जो अभी के पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी 25,000 के लिए 18 लाख का पूरा फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगले 20 साल में नवी मुंबई का पॉपुलेशन आज 18 लाख है, वो करीब 35 से 38 लाख हो रहा है। बिल्कुल। ये सिटी लिवेबल रहेगी नहीं। अच्छा। जो आज तक सिटी लिवेबल है, नंबर 1 इन महाराष्ट्र है, वो वैसी रहेगी नहीं। नंबर 3, पानी का इतना डिजास्टर होगा कि आप सोच नहीं सकते कि पानी की दुर्भिक्षता होने की वजह से सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन उद्ध्वस्त करेंगे और वो अदर अल्टरनेट के लिए, अदर सिटी के लिए जाना प्रिफर करेंगे, ना कि ये सिटी में रहना प्रिफर करेंगे। चौथा, आने वाला जो भी ये इंडस्ट्रीज है, आईटी सेंटर है या डेटा सेंटर है, उसके ऊपर भी उसका काफी सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पानी वगैरह सब चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा। और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जो आने वाली है वो इन्वेस्टमेंट हैमर हो जाएगी और ये सिटी वहां से भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नंबर 5, हमारा पूरा ये जो ये बजट में दिया हुआ है ना, जलद गति से परिवहन नवी मुंबई का, वो टोटल फास्ट मोबिलिटी, हाँ फास्ट मोबिलिटी, वो कुछ भी होगा नहीं है नवी मुंबई में। और सारे ऑफिसर 2 साल के बाद ट्रांसफर होके चले जाएंगे, हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे या तो हम लोग सिटी छोड़ के चले जाएंगे। ये आगे का अगर ये 14 गांवों को सम्मिल लिया तो ये परिस्थिति नवी मुंबई की होगी। नवी मुंबई की जनता को मुझे जो लगा, नाइक साहब ने बताया था जो मुझे लगा, तो वो मैं लोगों के सामने अपने एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता के भाषा में और सर्वसामान्य करदाता नागरिक के भाषा में सामने रखा हुआ है। अब ये नवी मुंबईकरों ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए और विचार करके अपने विचार ईमेल द्वारा या और किसी माध्यम से नवी मुंबई महानगर पालिका या महाराष्ट्र शासन की तरफ पहुंचाना चाहिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने आगे के जनरेशन के अच्छे जीवन के लिए। ये मेरा हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट है। काटे साहब बहुत बहुत थैंक यू। आपने जैसा कि सुना, बीजेपी के थिंक टैंक हम आपको बोलते हैं और मुद्दों को लेकर गंभीरता से आप उसका स्टडी करते हैं और इसीलिए हमने आपसे बात करने की कोशिश की, आपको बताने की ये कोशिश की कि जो 14 गांवों को नवी मुंबई महानगर पालिका कार्यक्षेत्र में समाविष्ट करने की जो बात चल रही है वो व्यवहारिक नहीं है। इससे
नवी मुंबई की जो मौजूदा व्यवस्था है, जो नागरिक संरचना है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। उसके लिए टोटल जो बजट नवी मुंबई महानगर पालिका का वो 5,000 करोड़ के 5,700 करोड़ के आसपास का है, जबकि उन 14 गांव के अकेले सिर्फ 14 गांव के जहां की आबादी सिर्फ 25 से 30 हजार है, उसके लिए 8,000 करोड़ की बजट की जरूरत है। इसलिए किसी भी हाल में ये व्यवहारिक नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज की भौगोलिक तौर पर भी वो 14 गांव नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए जो सुझाव दिया जा रहा है, खासकर यहाँ के जो पालक मंत्री रहे गणेश नाइक जी, आज के वन मंत्री है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले वहां से अतिक्रमण हटाओ, वहां की व्यवस्था राज्य सरकार या सिडको के जिम्मे पहले दो, ताकि वहां पर विकास हो, और उसके बाद कहीं नियरेस्ट महानगर पालिका में उसको एडजस्ट किया जाए। ये मांग बहुत जायज है और इस मांग को नवी मुंबईकरों को भी उठाना चाहिए, ऐसी अपील की जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे और आप अपने विचार, अपने सुझाव भी सिडको, महानगर पालिका और राज्य सरकार को भेजने का प्रयास करेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखेंगे आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।